स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें हमने दो बेस पे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया, भौतिक विशेषता के आधार पे और रासायनिक विशेषता के आधार पे। भौतिक विशेषता के आधार पे हमने कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा, शर्कराएँ और अशर्करा, और रासायनिक विशेषता के आधार पे हम कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांट सकते हैं, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड में हमारे तीन आते हैं। मोनो का मतलब होता है जिसमें शर्करा के एक अणु हो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज इसमें आते हैं। डाइसैकराइड जो है इसमें शर्करा के दो अणु आते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और थर्ड हमारा पॉलीसैकराइड, जिसमें कि शर्करा के बहु रूप आते हैं, बहुत सारे अणु सम्मिलित होते हैं, तो उसे हम पॉलीसैकराइड कहते हैं। इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, पैक्टिन, सेलुलोज, डेक्सट्रिन, हेमीसेलुलोज सभी आते हैं। फ्रेंड्स, इसके यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। इसके आगे हम एक एक का अध्ययन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे होम साइंस के 5 ब्रांच के संपूर्ण क्लास फ्री में मिलेंगे। आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं, आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जेआईसी जो भी तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप सभी के लिए यूजफुल है। मैंने एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ाने का प्रयास किया है। हम पहले भौतिक विशेषता के आधार पर शर्करा का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने शर्कराएँ बताई, जिसे हम शुगर कहते हैं। इसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो कि हमने बताई है। सबसे पहली विशेषता ये होती है कि शर्करा जो होते हैं ये स्वाद में मीठे होते हैं, ये रवेदार होते हैं, कुछ रेसे जैसे होते हैं, ठीक है। जल में घुलनशील होते हैं। ये कैसे होते हैं? जल में घुल जाएंगे, आप जब इनको पानी में डाल देंगे तो घुल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अपने दिमाग में चीनी बना के चलिएगा, ठीक है। जैसे चीनी को ही हम शर्करा कहते हैं, शुगर कहते हैं। प्रकृति में व्यापक रूप से ये विद्यमान होते हैं, मतलब ये प्रकृति में हमें पर्याप्त रूप से पाए जाते हैं। और फल, सब्जियों, शहद, गुड़, शक्कर आदि से इनकी हमें प्राप्ति होती है। इसके बाद है अशर्कराएँ, दूसरा पार्ट है इसका, नॉन शुगर। इसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। ये पाउडर रूप में होता है, और ये कैसा था? ये स्वाद में मीठा था और ये रवेदार था। और ये कैसा होता है? ये पाउडर के रूप में होता है। इनका सूत्र होता है C6H12 और O5, ठीक है। और कुछ शर्कराएँ ठंडे जल में अघुलनशील होती हैं। पेड़ पौधों के फल, जड़, बीज, तने से में ये उपस्थित रहते हैं, स्वाद रहित होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। ये पानी में जब आप इनको डाल देंगे तो कुछ जेली जैसे आपको दिखाई देंगे। ये घुलनशील नहीं है, जबकि शर्करा कैसे है? घुलनशील है। और ये कैसा है? अघुलनशील है। जैसे आप आटे को पानी में डाल दीजिए तो क्या वो पूर्ण रूप से घुल जाएगा? आपको रवे के रूप में कुछ दिखाई देता है ना, चिपचिपा पदार्थ, वैसे ही जेली के रूप में आपको दिखाई देगा, वैसे वो क्या है? अशर्कराएँ वैसे ही है। अगला हम रासायनिक विशेषता के आधार पर पढ़ेंगे। रासायनिक विशेषता के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हमने पीछे बताया आपको, 3 भाग में बांटेंगे, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे वो आपको दे देगा कि ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड। यहाँ आप देखिए, ये पीएचडी एंट्रेंस का ये क्वेश्चन पेपर है, पीएचडी एंट्रेंस का है, विद्यापीठ, देख रहे हैं। यहाँ पे अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर है, इसमें भी देखिए प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न आया है, माल्टोज है एकल शर्करा, द्विशर्करा और अमीनो अम्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं। माल्टोज क्या है? अभी अभी हमने आपको बताया था। देखिए माल्टोज क्या है? डाइसैकराइड ना, मतलब द्विआण्विक शर्करा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? द्विशर्करा, मतलब डाइसैकराइड, है ना। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम एक एक को करके पढ़ेंगे, इनकी विशेषता को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मोनोसैकराइड हम पढ़ेंगे, इसमें ग्लूकोज आता है पहला। और ग्लूकोज की क्या खास विशेषता है, जैसे नेट में पूछा जाता है और टीजीटी, पीजीटी, एलटी पूछा जाता है, तो केवल हमने फैक्ट लिखा है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। देखिए, ग्लूकोज कार्बोज की सरलतम इकाई ग्लूकोज होती है। कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे सरलतम इकाई होती है वो क्या होती है?
ग्लूकोज होती है। ठीक है, सेकेंड हमने कहा इसे ब्लड शुगर और अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। प्रश्न किया जाता है कि अंगूर की शर्करा किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। ब्लड शुगर किसे कहते हैं? तो ग्लूकोज को कहते हैं। फिर नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, ग्लूकोज की अधिकता होने पर ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है। जब हम ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज लेते हैं तो वो हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है, एकत्रित हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, उसका रूप बदल जाता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में हमारे यकृत में वो स्टोर होता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, किन्हीं कारणवश हम ग्लूकोज नहीं लेते हैं, जैसे व्रत हो गया, व्रत में हम नहीं ले पाते हैं एक्स्ट्रा ग्लूकोज, नहीं ले पाते, हमारे शरीर में शक्ति नहीं रहती है, तो क्या होता है? देखिए, आप एक दिन खाना नहीं खाते लेकिन फिर भी आप कार्य कर लेते हैं। कैसे? यही जो ग्लाइकोजन हमारे लीवर में होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लेकिन अधिक समय तक जब हम नहीं लेंगे, अतिरिक्त ग्लूकोज नहीं लेते तो हमारे शरीर में क्या होगा? ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, जिससे हमको कमजोरी होगी, थकान होगी और हम कार्य करने में अक्षम हो जाएंगे। ठीक, नेट का ये प्रश्न है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में टूटना क्या कहलाता है? दो चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें यहाँ हैं। एक तो ग्लूकोज जब ज़्यादा हो गया तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होना पूछा जाता है, क्या कहलाता है? तो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। और वही जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाएगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेन्यूलेसिस प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, दोनों पूछा जाता है, ये नेट का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन ग्लाइकोजेन्यूलेसिस कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा है फ्रैक्टोज। ये भी एक अणुवी शर्करा है, इसमें शर्करा के एक अणु होते हैं। फ्रैक्टोज को फलों की शर्करा भी कहते हैं, इसे शहद की शर्करा भी कहते हैं। प्रश्न किया जाता है कि फलों की शर्करा किसे कहते हो? तो ध्यान दीजिएगा, फल को हम फ्रूट्स कहते हैं, एफ से स्टार्ट हुआ फ्रूट्स, और फ्रूट से ही क्या बना? फ्रैक्टोज बना। तो फ्रूट्स फ्रैक्टोज को आप मैच करा दीजिएगा, आप कभी मिस नहीं होगा। तो फलों की, फ्रूट्स की शर्करा किसे कहते हैं? फ्रैक्टोज को कहते हैं। इसे शहद की भी शर्करा कहते हैं। ठीक है, इसे लेविलोज के नाम से भी जानते हैं। और ये करता क्या, ये जो होती है प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा मानी जाती है। सबसे मीठी शर्करा क्या है? फ्रैक्टोज। आप लोग ग्लूकोन डी पीते हैं ना, ग्लूकोज पीते हैं, देखिए बहुत मीठी नहीं होती है, लेकिन जब आप फल खाते हो तो वो बहुत मीठा होता है। तो फ्रैक्टोज मीठा होता है। थर्ड है हमारा ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज मैं आपको बता दूं, ग्लैक्टोज हमें डायरेक्टली नहीं मिलता है, ये हमें जो द्विअणुवीय शर्करा जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको लैक्टोज का नाम सुनने में आएगा। लैक्टोज हमें दूध से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ग्लैक्टोज भी हमें कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है। यही एक ऐसी शर्करा है ग्लैक्टोज जो कि हमें वनस्पति जगत से प्राप्त नहीं होती, केवल और केवल कहाँ से मिलती है? दूध से मिलती है। ठीक है, और ये दूध की शर्करा जो होती है लैक्टोज का जब पाचन होता है तो एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु ग्लैक्टोज का बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब लैक्टोज का पाचन होता है, पूछोगे मैम लैक्टोज क्या है? लैक्टोज जब मैं आपको द्विअणुवीय शर्करा पढ़ाऊंगी वहाँ बताऊंगी। द्विअणुवीय शर्करा होता है लैक्टोज। लैक्टोज का जब पाचन होता है तो एक अणु ग्लैक्टोज के बनते हैं और एक अणु किसके बनते हैं? ग्लूकोज के बनते हैं। ठीक है, तो ग्लैक्टोज कैसी शर्करा है? ये दूध की शर्करा होती है। लैक्टोज उससे हमें प्राप्त होता है। ये कार्य करता क्या है? तो मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान को ऊर्जा देने का कार्य करता है। किसको किसको? तो ये केवल मस्तिष्क को और नाड़ी संस्थान नर्वस सिस्टम को ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है? तो ग्लैक्टोज करता है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।